शुदा ज़िंदगी में कोई स्टैंड ले रही है। तो मुझे इस तरह के रोल्स जो है ना, जो कि जिनका कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो मुझे समझ नहीं आते। इतना बातें गोल-गोल घुमा-घुमा के कर रहे हैं कि कोई कोई सिचुएशन रियल वाली फीलिंग आ ही नहीं रही। तो ये जब सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं, सिर्फ़ हम होने का इनका इंतज़ार कर रहे हैं। हाय गाइस, मैं फिर हाज़िर हूँ। इस वक़्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम एपिसोड 24 का। मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। 24 हफ़्ते हो गए हम इस ड्रामे को देखते हुए। मुझे ये लगता है कि दुनिया में मैं वाहिद बंदी हूँ जो ये ड्रामा अब तक फ़ॉलो कर रही हूँ। अगर आप भी ये ड्रामा देख रहे हैं अभी तक और आप भी इसको 24 हफ़्ते से बर्दाश्त कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएँ कि आपका इस ड्रामे को देखने की क्या वजह है? लाइक मेरी वजह तो इमरान अशरफ थे। अब एक दफ़ा मैं उसको मैं सपोर्ट करने के लिए लग गई हूँ, तो मैं उस ड्रामे को देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ। और ऊपर से ये कि इसकी सिर्फ़ एक ही एपिसोड आती है हफ़्ते में, तो मैंने कहा चलो 1 हफ़्ते में 1 हफ्ते में एक चीज़ तो डेडिकेट कर दी जाए उस बंदे को 40 मिनट। इमरान अशरफ को, ही इज़ अ गुड एक्टर। क्योंकि अब गुलाम बादशाह सुंदरी शुरू हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस ड्रामे की कुर्बानी दे के सिर्फ दूसरा वाला जो ड्रामा है उसको चांस दिया जाए। बिकॉज़ इस ड्रामे की स्टोरी जो है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जो मुझे नज़र आया था शुरू में, वो कहीं दूर-दूर तक इन्होंने उस मोड़ पे उस टॉपिक को छुआ भी नहीं है। लाइक लिटरली जो स्ट्रगल मैं देखना चाह रही थी एज़ एक सिंगर की, उसकी एवोल्यूशन देखना चाह रही थी, उसका सक्सेसफुल देखना चाहती थी कि वो पाथ जो फ़ॉलो करेगा, वैसा इन्होंने कुछ दिखाया नहीं। और जो स्ट्रगल्स भी दिखाए वो बहुत वीक स्ट्रगल्स थे इन माय ओपिनियन। स्टोरी बहुत वीक है, एक्टिंग्स बहुत पुअर है, सपोर्टिंग कास्ट कोई काम नहीं कर रही, उनका कोई रोल ही नहीं अच्छा लिखा हुआ। इवन जो लीड एक्ट्रेस है इसमें, जो सोनिया हुसैन प्ले कर रही हैं, नीली का कैरेक्टर, वो भी बहुत वीक कैरेक्टर है, बहुत कन्फ्यूज़िंग है, बहुत ही अप एंड डाउन, एक डॉजी सा मामला है उस बंदी का। उसको खुद नहीं पता कि उसके इमोशंस क्या हैं, वो क्या फ़ील कर रही है। ना वो कोई अपने लिए स्टैंड ले रही है, ना वो यानी कि अपनी मोहब्बत के लिए कोई स्टैंड ले रही है, ना अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई स्टैंड ले रही है। तो मुझे इस तरह के रोल्स जो है ना, जो कि जिनका कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो मुझे समझ नहीं आते। अब इन्होंने जो इस एपिसोड में दिखाया, बिकॉज़ 1 एपिसोड आती है इसकी दिन में सॉरी हफ 1 वीक में 1 एपिसोड आती है। अब इन्होंने दिखाया क्योंकि उसके पास रातों-रात पैसा आ गया दिलशाद के बाद, तो उसके पास से सँभाला नहीं जा रहा। कभी गाड़ियाँ खरीद रहा है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। और अब वो नवाब साहब के घर पहुँच गया। नवाब साहब को उसने कहा कि मुझे नीली से मिलने दो। नीली अंदर बैठी हुई थी घर के। आई डोंट नो व्हाई वो बाहर निकल के नहीं आई आवाज़ सुन के दिलशाद की, बिकॉज़ वो सहन में बैठा ये सारी बातें कर रहा था। और छुटकी भी साथ ही आई थी इसके, दिलशाद के। तो मुझे समझ नहीं आया कि नीली जो इतनी मोहब्बत में मुब्तला थी और उसको ढूँढने के लिए निकलने वाली थी, और सुहाग रात पे पूरा शादी का जोड़ा पहन के निकल गई थी उसको ढूँढने के लिए। अब जब वो तुम्हारे घर के दालान में बैठा हुआ है और बहन भी आई हुई है उसकी, और तुम जो है उससे निकल के उससे लाइक कन्वर्सेशन नहीं कर सकती। इतनी तो तुम अपने शौहर की वफ़ादार हो भी नहीं कि तुम वजदान की गैर मौजूदगी में और उसके निकाह में हो तो तुम कोई काम नहीं करें। अगर तुम इतनी ही वफ़ादार होती तो तुम अपना मुँह बंद रखती वजदान के सामने, उसको तो सारी कहानी पता है ऑलरेडी। सो मुझे ये बात ज़रा हज़म नहीं हुई कि नीली घर के अंदर है और जो दिलशाद और नवाब साहब की कन्वर्सेशन सहन में चल रही है। एनीवेज़ नवाब साहब अपने मौक़िफ़ पर अड़े रहे हैं कि भई तुम्हारे पास बेशक पैसा आ गया लेकिन तुम्हारी औकात नहीं बदली है। मेरा फ़ैसला अपनी बेटी की शादी करना वजदान से बिल्कुल सही था, बिकॉज़ तुम्हारे साथ वो कभी खुश ना रह पाती। सो नवाब साहब अड़े हुए हैं अपनी जगह पे। तो फिर जब वो दिलशाद चला जाता है कि मैं फिर आऊँगा, जो कि मुझे समझ नहीं आया कि फिर क्या करने आएगा? स्टोरी का क्या सेंस बन रहा है, क्या हो रहा है? या तो एक बात मुझे इस ड्रामे की बहुत बुरी लगती है कि ये लोग बातें गोल-गोल करते हैं, घुमा-घुमा के बातें कर रहे हैं। कोई भी बात जो है वो कोई भी बात किसी के साथ भी, लाइक नवाब साहब और जब दिलशाद बातें कर रहे हैं, उनकी बातें जब वजदान और दिलशाद का दिखाया सीन, उस इतना बातें गोल-गोल घुमा-घुमा के कर रहे हैं कि कोई कोई सिचुएशन रियल वाली फीलिंग आ ही नहीं रही। लाइक सीधी बात कर दो। लैला जब सास से बात कर रही है वो भी घुमा-घुमा के कर रही है। नवाब साहब जब अपनी बेटी से बातें कर रहे हैं,
तो वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि तुम्हारा वजदान के साथ क्या मसला चल रहा है, तुम्हें क्यों नहीं पता? आस्क योर डॉटर, वो तुम्हारे साथ बैठी हुई है, उससे पूछो भाई तुम्हारा तुम्हारे मियाँ के साथ क्या मसला है? वो तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ के गया? तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मसला क्या है? इतने नाइव बाप हैं, अपनी अच्छा चलो बेटी से नहीं पूछ रहे, कुछ पर्देदारी है, अपनी बीवी से पूछ लो कि भई बेटी घर आके क्यों बैठी हुई है? क्या वजह है? क्या परेशानी है? क्या लड़ाई झगड़ा है? लिटरली कोई किसी से पूछ नहीं रहा डायरेक्ट क्वेश्चंस कि हो क्या रहा है। दूसरी तरफ जो सीन थोड़ा-सा रेलेवेंट लगा, वो दिलशाद का और वजदान का जो सीन था, वो भी थोड़ा-सा रेलेवेंट लगा थोड़ा कि चलो कुछ स्टोरी आगे बढ़ रही है, कुछ कहानी जो है ना ये कड़ियाँ मिल रही हैं आपस में। लेकिन वो सीन्स भी बेकार हो गए क्योंकि ना तो उसने पता मेंशन किया कि उसकी बीवी के साथ क्या इश्यू है, ना इसने मेंशन किया कि इसका जो दिल टूटा था वो किसने तोड़ा। मे बी पहली मुलाकात थी और वो उन्होंने अपने उनके नाम मेंशन नहीं किए, लेकिन फिर भी कुछ फॉरवर्ड बढ़ी है कहानी इस एपिसोड में। थोड़ा बहुत 2-1 सीन्स ऐसे थे कि वर्थ वॉचिंग थे। तो 40 मिनट में 2-1 सीन अगर हो वर्थ वॉचिंग तो आई थिंक सक्सेसफुल है ये ड्रामा। मासूम अगर जो लोग इस ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज़ स्टोरी इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल। आपको लगता है कि वजदान जो है वो नीली को तलाक देगा? आपको लगता है कि नीली वापस दिलशाद की ज़िंदगी में आएगी? आपको ये भी लगता है कि लैला जो है वो वजदान के साथ वफ़ादार है और वो इसी घर में रहेगी और वजदान का साथ निभाएगी? तो ये जब सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं, सिर्फ़ हम होने का इनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो तो शुक्र की बात है कि ये कि पहले मैं सोच रही थी कि इसके इसके 2-3 एपिसोड होने चाहिए थे हफ़्ते में, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि मेरी बर्दाश्त जितनी है ना, उसके हिसाब से ये 1 एपिसोड काफ़ी है क्योंकि ये बस खेल-कूदते हुए आप चलते-फिरते ये ड्रामा देखें और अगर लाइक बैठ के सुकून से एन्जॉय करने वाला ड्रामा ये बिल्कुल नहीं है। जबकि इतने अच्छे-अच्छे और ड्रामे चल रहे हैं जिनको आप देख के एन्जॉय कर सकते हैं। सेम डे पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे पे बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामे हैं, बहुत मज़ेदार ड्रामे हैं और उनको देखा जा सकता है। तो मैं अभी सोच रही हूँ, मेरा कुछ मूड बन रहा है कि मैं इस ड्रामे को ड्रॉप करके ओनली वॉच गुलाम बादशाह सुंदरी बिकॉज़ उसमें भी इमरान अशरफ है, तो मेरी इमरान अशरफ फिक्स जो है वो उससे कंप्लीट हो जाएगी। तो आप मुझे बताएँ कि आपको क्या लगता है कि मुझे इसको जारी रखना चाहिए, इस ड्रामे को देखते रहना चाहिए बिकॉज़ 24 एपिसोड ऑलरेडी हो गए हैं और मुझे वो ग्रिपिंग वाली वाइब आ नहीं रही इस ड्रामे से। तो तो मुझे लिख के कमेंट में बताएँ कि वेदर शुड आई कीप वॉचिंग इट और आप वॉच कर रहे हैं, तो आप क्यों वॉच कर रहे हैं इस ड्रामे को? आप किस वजह से कर रहे हैं? मैं तो इमरान अशरफ की वजह से कर रही थी। तो या तो मैं स्विच कर लूँ इसको गुलाम बादशाह सुंदरी पे और इसको ड्रॉप कर दूँ। So let me know what you think about this drama overall and about this episode और आपको लग रहा है कि कुछ एक्साइटिंग है होने वाला है, तो मैं कंटिन्यू रखूँ फिर। Let me know, alright? Please subscribe my channel and let me know about how do you like my review.